हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फाइनेंशियल प्लानिंग। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग से आप क्या समझते हैं? Financial planning is the process of determining the objectives, policies, procedures, programs and budgets to deal with the financial activity of an enterprise. Financial planning एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ऑब्जेक्टिव को ड्रॉ करते हो, पॉलिसीज को ड्रॉ करते हो, प्रोसीजर्स सिलेक्ट करते हो, प्रोग्राम्स करते हो और बजट बनाते हो कि आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको कैसे डील करोगे। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। ये एक अंदरूनी पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हर कंपनी की। इट इन्वॉल्व्स द डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर रिलेटिंग टू द फाइनेंस फंक्शन। ये उन सब फंक्शंस को इन्वॉल्व करता है जिसमें पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज की जरूरत होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग पैसे की प्लानिंग शॉर्ट टर्म भी होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म भी होनी चाहिए, तो ये दोनों को ही इन्वॉल्व करता है। Financial planning reflects the needs of the business and is integrated with overall business planning. Financial planning जो है वो business की requirement की उसकी क्या need है पैसों की वो दिखाता है और ये हर business की planning का एक integrated साथ में जुड़ा हुआ part होता है। Proper financing planning is necessary to enable the business enterprise. Proper financial planning फाइनेंस की अच्छे से प्लानिंग करना कि आपको कौन से बिजनेस एक्टिविटी में कितना पैसा लगाना है, कहाँ पे ज्यादा खर्च करना है, राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी नीडेड एट द राइट प्लेस, ये एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल प्लानिंग, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव की क्यों हमें पैसे की इतनी जरूरत है। एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितने कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ काइंड ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशू, अब किस तरीके की सिक्योरिटी को रेज करके आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। शेयर्स इशू करने हैं, डिबेंचर्स इशू करने हैं, बॉन्ड्स इशू करने हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है। अगर शेयर इशू करना है तो कौन से शेयर इशू करना है, इक्विटी होने चाहिए, प्रेफरेंस होने चाहिए, कॉलेबल होने चाहिए, नॉन कॉलेबल होने चाहिए, तो ये सब भी फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब ये सब डिसाइड हो जाता है तो फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी बनाई जाती है कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा लिया है, क्या उसकी पॉलिसी होंगी, किस तरीके से हम उसको खर्च करेंगे, कौन सी डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगेगा और जो हमने बोरो किया है फंड्स उसको किस तरीके से रीपेमेंट करनी है। तो ये सब हमारा किसके अंडर आता है? फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर आता है। तो आई होप आपको व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कि फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है ना वो एक ब्लूप्रिंट होता है फाइनेंस का एक ऑर्गेनाइजेशन के, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना फाइनेंस है, उनकी क्या रीपेमेंट ऑफ लोन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं, क्या उनके मार्केट शेयर की वैल्यू अच्छी है या नहीं, वो सब कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग पे डिपेंड करता है। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट फंड्स एट द राइट टाइम, ये मेक श्योर करना कि राइट टाइम पे हमारे पास इनफ फंड्स है ताकि हमारे बिजनेस को कोई लॉस बेयर ना करना पड़े और हम अपनी लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को इजीली फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट, टू चेक एक्सेस फंडिंग। एक्सेस फंडिंग जो होती है ना, अगर एक्सेस फंडिंग है आपने तो वो एक बैड सिचुएशन हो जाती है आपकी फर्म के लिए, तो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजर को ये देखना है कि वो इतनी ज्यादा कैपिटल रेज ना कर दे कि जितनी उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है। मतलब अगर 10 की जरूरत है तो 10 ही रेज करो, ज्यादा ज्यादा 11 रेज कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए आप 50 रेज कर रहे हो। तो उसको आपको जो आपने एक्सेस रेज करी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रीपेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना, और उसको अगर ऐसा हो गया है तो आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। तो एक्सेस फंडिंग को भी बचा के रखना है क्योंकि इनएडुकेट फंडिंग हो जाएगी। अगर आपके पास एक्सेस फंडिंग होगी तो ज्यादा पैसा हर किसी के लिए खतरनाक होता है, तो सेम वही बिजनेस के लिए भी होता है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव थे किसके? फाइनेंशियल प्लानिंग के। नेक्स्ट जो आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्यों जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग, क्यों जरूरी है? Financial planning provide policies procedure for the sound administration of financial function, ताकि पैसे से जुड़े जितने भी फंक्शन है बिजनेस के वो स्मूथली रन कर सके। फाइनेंशियल प्लानिंग रिजल्ट्स इन प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स है आपके उसको भी आप
प्रिपेयर कर सकें पहले से ही, आपके पास फंड्स होगा ना, जब पैसा होगा ना, तो आप फ्यूचर को बहुत अच्छे से ही प्रिपेयर कर पाओगे, आप फ्यूचर के बारे में भी सोच के चलोगे। फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर रिक्वायर्ड फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इंश्योर करता है, मेक श्योर करता है कि जो फंड्स हैं आप डिफरेंट सोर्सेज से अपने बिजनेस के स्मूथ कंडक्ट के लिए ही क्या करो, यूज करो। अनसर्टेनिटी अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इज रिड्यूस। जब आपकी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, तो जो अनसर्टेनिटी है ना कि फंड्स खत्म हो जाएंगे, इनफ फंड्स हमारे पास नहीं होंगे, एक्सेस फंडिंग हो जाएगी, तो अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रॉन्ग है तो ये सब सिचुएशन कभी नहीं आएगी। तो आई होप आपको व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।